औरत के दावे पर अदालती कार्रवाई का क्या हुक्म है? चुनांचे औरत की तरफ से शौहर की नामर्दी की बुनियाद पर तफरीक के दावे के बाद शरई अदालत बितरतीब ये काम करेगी। उसके बाद इन दोनों के दरमियान तफरीक का हुक्म हो सकता है। पहला हुक्म ये कि अदालत शौहर से ये तहकीक करे कि उसके नामर्द होने का दावा सही है या नहीं। ये औरत जो दावा कर रही है, ये दावा उसका सही है या नहीं। दूसरे कि अगर शौहर इकरार कर ले तो अव्वलन उसे इलाज के लिए 1 साल की मोहलत देगा काजी। तीसरे कि अगर शौहर कहे कि मैं नामर्द नहीं हूँ बल्कि मैंने जिमा किया है, मर्द दावा करे कि मैं नामर्द नहीं हूँ, मैंने जिमा किया है, तो अब अगर औरत बाकिरा यानी कुंवारी ना होने का इकरार करती हो तो शौहर का कौल उसकी कसम के साथ कबूल कर लेगा काजी, और औरत को तफरीक का इस सूरत में कोई हक हासिल नहीं होगा। चौथा ये कि अगर शौहर ये कसम खाने से इनकार कर दे तो उसे इलाज के लिए 1 साल की काजी की तरफ से मोहलत दी जाएगी। पांचवी ये कि अगर औरत बाकिरा यानी जो कुमारी होती है, जिसकी अभी शादीशुदा नहीं होती है, या अभी शादी तो हुई है, नई नवेली शादी हुई है, शौहरत तुमसे सोहबत ना किया हो, तो बाकिरा औरत कुमारी, अगर औरत बाकिरा होने के मुद्दई है, दावा करती है कि मैं बाकिरा ही हूँ अभी, तो अब काजी औरत के कुंवारेपन यानी बकारत का 2 आदिल औरतों के जरिए मुआयना कराने का हुक्म देगा, जिसको आज के दौर में कहते हैं लेडी डॉक्टर के जरिए उसका चेकअप कराया जाएगा, उसका मुआयना कराया जाएगा कि असल क्या मामला है, तो काजी इसका फैसला करेगा। छठे ये कि अगर औरतें ये बयान दे, वो औरत ये बयान दे कि औरत कुंवारी नहीं है, अगर वो औरतें यानी जिस औरतों ने मुआयना किया है, देखा है, और वो इस तरीके से ये बयान देती है कि ये औरत अब कुंवारी नहीं है, बाकिरा नहीं है, तो शौहर से इस बात पर कसम लिया जाएगा, उससे हल्फ लिया जाएगा, कसम ली जाएगी शौहर से कि उसने जिमा किया है। अगर वो कसम खा लेगा तो मुकद्दमा यहाँ पर काजी खारिज कर देगा और ये मुकद्दमा नहीं चलेगा काजी के यहाँ। 7वीं सूरत हाल ये है कि काजी इस सूरत में ये करेगा कि अगर शौहर जिमा पर कसम खाने से इनकार कर दे, सोहबत करने पर, चोदने पर इनकार कर दे, सोहबत करने से इनकार कर दे कि मैंने उसके साथ सोहबत नहीं किया है, इनकार कर दे, चोदने का इनकार कर दे, सोहबत करने का इनकार कर दे, वती करने का इनकार कर दे, हम बिस्तरी करने का इनकार कर दे। बस औकात मुझे ये लफ्ज़ सोहबत करना, हम बिस्तरी करना, वती करना, इस तरीके के अल्फाज कहता हूँ तो बस औकात जो स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे होते हैं वो मेरी वीडियो सुनते तो वो कमेंट करते कि तुम आप जो है बहुत भारी उर्दू बोलते, हमें समझ में नहीं आती है। तो ऐसा उसका कोई मुतबादिल अल्फाज बतलाइए जो स्टूडेंट्स समझ सके और हम उसको अब आसानी समझ सकते। इसलिए मैं इस तरीके के कोई अल्फाज को कहता हूँ तो बसा औकात जो महज़ब इंसान होते हैं उन्हें बहुत बुरा लगता है कि क्या गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं खुदारा ये गलत अल्फाज नहीं है, ये मुहावरे में इसको इस्तेमाल किया जाता है, ये महज़ब नहीं है। लेकिन मेरी मजबूरी है कि स्कूल के स्टूडेंट्स ये समझते नहीं है इस तरीके के अरबी इबारात के मुहावरात को और अल्फाज को और उर्दू को, तो कभी ऐसे अल्फाज को इस्तेमाल करके उनको बतलाया जाता है कि इसके मानी ये होते हैं, ताकि जो है ये स्कूल और कॉलेजेस और क्या नाम है इंग्लिश मीडियम के पढ़े हुए तलबा बआसानी अल्फाज को समझ सके कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहरहाल छठी सूरत ये कि अगर वो औरतें ये बयान दे कि ये औरत अब कुमारी नहीं है तो शौहर से इस बात पर कसम लिया जाएगा कि उसने जिमा किया है यानी सोहबत की है औरत के साथ। अगर वो कसम खा ले तो यहाँ पर मुकद्दमा तो खारिज कर देगा काजी। 7वीं सूरत ये कि अगर शौहर जिमा पर कसम खाने से इनकार कर दे तो उसे 1 साल की मोहलत काजी की तरफ से दी जाएगी और उसे 1 साल के लिए मोहलत दी जाएगी कि वो अपना इस दरमियान जो है इलाज वगैरह करा ले।
आठवीं सूरत ये कि अगर मुआयना कार, जो जिसको आज के दौर में समझ ली कह दिए कि दाया कहते हैं या लेडी डॉक्टर कहते हैं, जो माहिर होती है, तो आमतौर पर आज के दौर में ये जो हमारे बिहार के इलाके के अंदर कहते हैं चमैनी, चमैनी यानी वो औरतें जो औरतों के बच्चा होने के वक्त या औरतों को देखते हैं कि इसकी कैफियत क्या होती है, बच्चे को पैदाइश के वक्त या कुंवारी होती है तो क्या कैफियत होती है, तो हमारे बिहार के इलाके में उसको चमैनी कहते हैं, यानी बदन को मालिश करने वाले या दाया जिसको कह लीजिए, या और अलग अलग इलाकों के अंदर उसको कुछ नाम कहा जाता है। तो आज के दौर में आसानी से समझना है तो उसको ये कह लीजिए कि लेडी डॉक्टर जो देखने वाली होती है, चेकअप करने वाली होती है, तो आज चेकअप के ज़रिए से उसका इंतज़ाम किया जाता है। बहरहाल तो अगर क्या नाम है मुआयना कार जो औरतें हैं वो बयान दे के क्या नाम है औरत अभी तक बाकिरा है, तो अब काजी शौहर के लिए कसम लिए बगैर 1 साल की मोहलत दे देगा, ये उसका हुक्म है। मुआयना कार औरतें जो देखने वाली है। 9वीं सूरत ये कि इसके बाद 1 साल की मोहलत के अरसे में, 1 साल जो काजी की तरफ से क्या नाम है शौहर को मोहलत दी गई थी, अगर शौहर एक मर्तबा भी तंदुरुस्त होकर के, सेहतमंद होकर के, उसके आले तनासुल के अंदर, उज़्वे तनासुल में, शर्मगाह में, पेशाब के मकाम में इंतशार हो गया और वो तंदुरुस्त हो गया और बीवी से इस सूरत में जिमा करने पर कादिर हो गया और बीवी से जिमा कर ले, तो फिर इस सूरत में बीवी को हक़ तफरीक इस सूरत में हासिल नहीं होगा। 11वीं सूरत हाल ये कि अगर पूरे साल में जिमा पर मर्द कादिर नहीं हो सका, सुहबत करने पर मर्द कादिर नहीं हो सका और ख़ुद इसका वो मर्द भी इकरार करता है कि नहीं मैं कुदरत हासिल नहीं कर सका हूँ इस सूरत में, तो अब काजी औरत को उसी मजलिस में इख्तियार देगा। काजी जो है उसी मजलिस में जिस जगह उसने दावा किया था उसी मजलिस में वो इख्तियार देगा कि चाहे तो उस शौहर के साथ अगर रहना चाहती है तो वो रह ले, या उससे अलहदगी को इख्तियार करना चाहती है तो अलहदगी का इख्तियार उसको हक हासिल है। अगर वह अलहदगी की ख्वाहा है और शौहर खुद तलाक देने पर आमादा ना हो तो काजी इन दोनों के दरमियान जुदाईगी कर देगा, तफरीक कर देगा और ये तफरीक तलाक बाइन के दर्जे में शुमार की जाएगी। 11वीं सूरत हाल ये कि अगर मियाँ बीवी में काजी ने जो मोहलत दी है तो मोहलत के 1 साल के अंदर अंदर जिमा होने या ना होने में मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफ हो जाए, शौहर कहे कि मैंने किया, औरत कहे कि नहीं किया, अब दोनों के दरमियान तू मैं तकरार होने लगी, यानी बीवी दावा करे कि जिमा नहीं किया है और शौहर ये कहे कि जिमा हुआ है, मैंने किया है, तो अगर औरत सय्यिबा हो, औरत सय्यिबा हो यानी इस औरत का पहले किसी शौहर से, किसी आदमी से निकाह हो चुका था, अब वो शौहर ने तलाक दे दिया, कोई सूरत हाल पेश आई, अब वो औरत दूसरी मर्तबा इस मर्द से शादी की है तो इसको सय्यबा कहते हैं, ये मुख्तसर अल्फाज में। तो शौहर का इस सूरत में कौल कसम के साथ कबूल कर लिया जाएगा कि नहीं इसने जिमा किया होगा और दावा इस सूरत में काजी जो यहाँ से खारिज कर देगा कि अब तुम्हारी बात तस्लीम नहीं की जाएगी। 12वीं सूरत हाल ये कि अगर शौहर उस वक्त कसम खाने से इनकार कर दे तो बीवी को तफरीक का इख्तियार हासिल होगा काजी की तरफ से। 13वीं सूरत हाल ये कि अगर औरत बाकिरा होने की मुद्दई हो कि दावा करती है कि नहीं मैं बाकिरा हूँ, तो काजी फिर से दोबारा मुआयना कराएगा, लेडी डॉक्टर के ज़रिए से या चमाइन के ज़रिए से उसका मुआयना करवाएगा काजी, और दोबारा मुआयने में भी अगर उसका बाकरा होना साबित हो जाए, काजी की तरफ से जो मुआयना कराया था उसने हुक्म दिया था, अगर उसकी तरफ से क्या नाम है बाकरा होने का सबूत पाया जाए तो अब शौहर का दावा जिमा कि मैंने जिमा किया ये खारिज हो जाएगा और औरत को इस सूरत में तफरीक का हक हासिल काजी की तरफ से हो जाएगा। चुनांचे इस मसले को मुस्तफ़ाद के तफसील को अल-हिलतुन नाजिज़ा के सफ़ा 66, 67, 68 से ये बड़ी तफसील के साथ जो है अल-हिलतुन नाजिज़ा के अंदर इसकी तफसील नकल की गई है। आगे फतावा हिंद में है, इज़ा रफ़अतिल मरअा ज़ौजहा इलल क़ादी इद्दत अन्नहु
इन्नीन व तलबतिल फ़ुरक़ा फ़इन कानल क़ाज़ी यसअलुहु हल वसला इलैहा औ लम यसिल। इस तरीके की इबारत बड़ी तफसील से जो है फतावा हिंदिया किताबुत तलाक़ अल बाबुस्सानी अशर फ़िल इन्नीन जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 522 जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा उसके अंदर बदाइउस्सनाए मबाहिस खुलुक़्ज़ौज मिन ऐबिल जुब्बी। इस तरीके जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 633 जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंद नुस्खा है उसके अंदर। इसी तरीके से मजीद जो है फतावा हिंद में है इदा जाअतिल मरअतु इलल क़ादी बाद मज़ल अजल वद्दअत अन्नहु लम यसिल इलैहा वद्दअतल ज़ौजुल वसूल फ़इन कानत सय्यिबन फ़िल अस्ली। इस तरीके की इबारत तफसील के साथ फतावा हिंदिया किताबुत तलाक़ बाबुन फ़िल इन्नीन जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 524 जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है उसके अंदर बदाइउस्सनाए मबहस खुलुक़्ज़ौज मिन ऐबिल जुब्बी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 636 पर इसको नकल किया। इसी तरीके से दुर्र मुख्तार मा शामिया में है फ़इन वतिया मर्रतन फ़बिहा फ़इन बानत बित्तफ़रीक़ मिनल क़ादी इन अबा तल्लक़हा। इस तरीके की इबारत दुर्र मुख्तार मा शामिया किताबुत तलाक़ बाबुल इन्नीन जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 171 172 जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है उसके अंदर। इसी तरीके से किताबुल मसाइल के अंदर इस मसले को काफ़ी तफसीली बहस के साथ जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 265 266 और इसी तरीके से 267 और 268 पर जो है काफ़ी तफसीली बहस के साथ किताबुल मसाइल की 5वीं जिल्द में जो है नकल किया गया, आप वहाँ भी देख सकते हैं।